इंसान तब समझदार नहीं होता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है। इंसान तब समझदार नहीं होता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करता है। इंसान तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है बुद्धि का इस्तेमाल। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था और उस राजा के 3 बेटे थे। राज्य में यही परंपरा चली हुई आ रही थी कि बड़े बेटे को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था, लेकिन राजा इस परंपरा को निभाना नहीं चाहता था। राजा चाहता था कि जो भी पुत्र बुद्धिमान हो उसी को सत्ता सौंपी जाए। इसलिए राजा ने क्या किया कि एक दिन अपने 3 बेटों को बुलाया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने 3 बेटों को एक एक सोने का सिक्का दिया और उसके बाद उनको कहा कि इस सिक्के से तुम कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे पूरे महल को भर दिया जाए। और राजा ने उन 3 को वहाँ से जाने के लिए कहा कि यही तुम्हारी परीक्षा है। इसके बाद 3 बेटे एक एक सिक्का लेकर चले गए। सबसे पहले बड़े बेटे ने उस सिक्के को कई बार ध्यान से देखा और उसको लगा पिताजी भी कमाल करते हैं, लगता है बुढ़ापे का असर होने लगा है, एक सिक्के से क्या किया जा सकता है। उसने पिताजी की बातों को ऐसे ही अनसुना कर दिया और उस सोने के सिक्के से शराब पी गया और उसको खर्च कर दिया। इसके बाद दूसरे बेटे ने बहुत दिमाग लगाया। उसने सोचा कि इसका क्या किया जा सकता है। उसको लगा कि राज्य में सबसे सस्ती चीज़ क्या हो सकती है। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि कूड़ा कचरा ही सबसे सस्ती चीज़ है। उसने उस सोने के सिक्के से कूड़ा कचरा खरीदा और महल लाकर भर दिया। इसके बाद जो तीसरा बेटा था, सबसे छोटा बेटा था, वो 2 दिनों तक लगातार सोचता रहा। यही सोचता रहा कि ऐसी क्या चीज़ लाई जाए जिससे महल भी भर जाए, थोड़े से पैसे में बात भी बन जाए और पिताजी की उम्मीद पर मैं खरा भी उतरूं। इस तरह से वो सोचता रहा। उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छी बात आई। उसने क्या किया, उस सोने के सिक्के से मोमबत्ती और अगरबत्ती खरीद ली और इसके बाद महल में लाकर सबको लगा दिया। पूरा महल रोशनी और सुगंधी से भर दिया गया। इस तरह से राजा ने ये जब देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने परंपरा को तोड़ते हुए अपने छोटे बेटे का राज्याभिषेक कर दिया, यानी कि उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें भी सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, अजीब तरह से कुछ बिहेवियर नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह से तीसरे बेटे ने इस्तेमाल किया था। ज़रूरी नहीं है हमारे पास कितने संसाधन हैं या संसाधनों की कमी ही क्यों ना हो, अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ठीक से करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। आप हमेशा याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है उसी के पास ही बल होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास तो बल भी निरर्थक होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उनके सामने बहुत सारे अवसर भले ही आते हों, वो अपने अवसर भी अलग से बना लेते हैं। तो आप सब लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।